सब्सक्राइब करिए हाई फर्स्ट स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ललित कुमार फ्रॉम हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा मैथ में टॉपिक होगा आयु से रिलेटेड प्रश्नों को, आयु संबंधी प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। और कल मेरा बीज गणित का पूरी 5 वीडियो में हमने बीज गणित को खत्म कर दिया है। वो फर्स्ट से लेकर चौथे सेमेस्टर तक की लेवल की बीज गणित वहाँ पर मैंने पढ़ाई है। तो जितने भी साथी का कोई भी डाउट है तो चैनल पे जाएंगे, उनको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयु संबंधी प्रश्न, और इतने शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि आप बस कंसंट्रेट रहना और चीज़ों को नोट करते हुए चलना। कुछ भी नहीं छूटेगा मेरे दोस्त, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं प्रत्येक टॉपिक में करता हूं, आपको कुछ बेसिक जानकारियां दूंगा जिसको आपको ग्रहण करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसका मेथड क्या होता है वो समझना पड़ेगा। फिर सीधे हम लोग 7 या 8 क्वेश्चन में इसको खत्म करेंगे आज की वीडियो को। ठीक है ना। देखिए, इसमें सबसे पहले आता है, एक बात आता है पहले, एक बात याद रखना पहले और एक बात याद रखना बाद में। ये पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है। देखिए, जब कभी कहेगा 10 वर्ष पहले की उम्र, जैसे कह दिया आप इस समय 10 वर्ष के हो, आप इस समय 10 वर्ष के हो, तो 5 वर्ष पहले आप कितने वर्ष के रहे होगे। अगर आप 10 वर्ष के हो और 5 वर्ष पहले पूछा गया आप कितने वर्ष के रहे होगे, तब आपको 10 में से 5 लेस करना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर पहले की बात करते हैं तब हमेशा घटाएंगे, बस अगर पहले की बात करेगा तब घटाएंगे। क्लियर इतना। तो ये बात हो गई आपकी पहले की। और बात करेगा अगर बाद की, ये बाद की बात क्या होती है। अभी मैंने कहा आप 10 साल के हो, वर्तमान में आप 10 साल के हो, तो 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे। तब कहोगे सर बाद की बात आ गई, इसका मतलब 5 जोड़ देंगे और जो हमारी उम्र हो जाएगी वही हमारी 5 साल बाद की उम्र होगी। तो हमने यहाँ से क्या सीखा मेरे दोस्त, मैंने सीखा कि अगर क्वेश्चन में पहले की बात करेगा तब समझ जाएंगे वहाँ हमको लेस करना है, घटाना है, और जहाँ बाद की बात करेगा वहाँ पर हमको जोड़ना है बस। और ये आपके जो क्वेश्चन होंगे ये बीज गणित के ही क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट से लगाओगे तो बीज गणित के हैं, ट्रिक से लगाओगे तो ये फिर और एक टाइप के होते हैं। ठीक है ना। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ना है तब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और एक बात और सुन लीजिए, इससे रिलेटेड जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो मैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, यानी कि जो फर्स्ट में अब आए हैं, वैसे फर्स्ट तो अब ऑलरेडी प्रमोट हो चुका है, लेकिन अब जो नए एडमिशन होंगे वो फर्स्ट के लिए भी उनके लिए ज़रूरी है। सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, चारों सेमेस्टरों के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी एक बार क्लास को जल्दी से भाई शेयर कर देंगे, फटाक से क्लास को शेयर कर देंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। आप नोट कर लीजिए कहीं पर कि पहले का मतलब घटाओ और बाद का मतलब जोड़, बस। अब इसको आप लोग देखिए। अब हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन आ रहा है, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है और उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ली तब आप क्वेश्चन को लगा लोगे। लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चनों की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन कहा गया है, एक पिता की आयु 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताना है, प्रेजेंट ईयर बताना है। ठीक है ना। क्या बताना, प्रेजेंट ईयर। अब एक बात समझिए, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ना तो पिता की आयु पता है वर्तमान और ना तो बच्चे की पता है। तब हम मानेंगे एक लोग क्या है, फादर हैं, एक लोग फादर हैं यानी पिता हैं। पिता की आयु मान लेंगे हम लोग x और सन की आयु मान लेंगे y। पिता की आयु x, ऑप्शन की आयु y। अब देखिए, क्वेश्चन जैसा जैसा कहा गया हम ठीक वैसा वैसा करते जाएंगे। क्वेश्चन हमसे जैसा कहा गया वैसा। क्वेश्चन कहा गया है कि 10 वर्ष पहले, क्या कहा गया, पहले, तो पहले का मतलब माइनस, तो दोनों में। अब एक बात याद रखना, जो घटाओगे और जो जोड़ोगे वो दोनों में होगा। अगर पहले की बात किया गया तब उतने साल दोनों में घटा देंगे, अगर बाद की बात किया तब उतने साल दोनों में ऐड कर देंगे। देखिए, 10 वर्ष पहले की बात क्वेश्चन में की गई, तो x माइनस 10 बराबर y माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x माइनस 10 y माइनस 10।
कहा गया 10 वर्ष पहले पिता की जो आयु थी वो बेटे के आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। यही तो कहा गया, जो पिता की आयु थी भाई, एक्स पिता की आयु थी, जो पिता की आयु थी 10 वर्ष पहले माइनस बेटे की आयु की 10 वर्ष पहले की 3 गुनी थी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके समीकरण बनाइए, इस इक्वेशन को सॉल्व करके समीकरण बनाइए। देखिए कितने शानदार तरीके से बनाएंगे। यहां हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 3 का y से गुणा करोगे तो 3y और 3 दहम्मा कितना हो गया, 30 हो गया। अभी तो समीकरण बना नहीं है, इसको समीकरण बनाने के लिए चर वाले एक तरफ, अचर वाले एक तरफ। x ये 3y प्लस में इस तरफ आ जाएगा माइनस में 3y बराबर, उस तरफ बच गया माइनस का 30 और ये माइनस में था उस तरफ चला गया प्लस का 30 प्लस का 10। अब x माइनस 3y हो जाएगा तो x माइनस 3y बराबर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का क्या बच जाएगा, 20 बच जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 1। क्या बन गया, समीकरण 1। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही है। अब दूसरा, अब यहां से आप ये भी लिख सकते हो प्रश्नानुसार, आप यहां से प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं तब ये हुआ। अब एक बार फिर से, अब हम यहां पर फिर से लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, यानी एक बार फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझेंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद। अब बाद की बात किया गया तो x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। भाई बाद का मतलब जोड़ते हैं तो मैंने जोड़ दिया। कहा गया 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। भाई यही तो कहा गया कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। बस सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे ऊपर किया वैसे नीचे करेंगे। यहां पर हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2 का y से गुणा करोगे तो 2y और 10 दूनी कितना हो गया, 20 हो गया। अब ऊपर जैसी क्रिया किए हैं वैसी क्रिया नीचे करते चले जाएंगे। ये मेरा 2y प्लस में, इधर माइनस में, 10 मेरा प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, तो हो गया x माइनस का 2y बराबर का 20 माइनस का 10। तो x माइनस का 2y बराबर अगर 20 से 10 जाएगा तब 10 बच जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 आप लोगों को दिख रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा है। ये समीकरण हमारा बन गया 1 और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब यहां से हम या तो भैया x का मान निकाल लें या तो y का मान निकाल लें। किसी एक का मान निकाल लेंगे तो हमको दोनों की वर्तमान आयु पता चल जाएगी। अब यहां से हमने पढ़ा था अभी समीकरणों वाले क्वेश्चनों को, अभी हमने समीकरणों वाले प्रश्नों को पढ़ा था। तब एक समीकरण को दूसरे समीकरण से क्या कर लेते थे, लेस कर लेते थे, घटा लेते थे। अब यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर नया स्टेप मेरा क्या होगा, इतने इधर नया स्टेप मेरा क्या होगा, हम लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर। अब घटाने पर क्या होगा भाई, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेंगे। यहां पर हमको एक पद को गायब करना है, एक पद को गायब कर देंगे, चाहे x x को गायब कर देंगे, चाहे y y को गायब कर देंगे। एक पद का मान पता चल जाएगा, उस पद का मान चाहे सेकंड में रख लेना चाहे फर्स्ट में रख लेना, आंसर आ जाएगा। पहला समीकरण हमारा क्या है, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 20। इसमें से आप घटाओगे x माइनस का 2y बराबर का 10। अब एक बात याद रखना, जब हमने सिखाया था आपको, जब समीकरणों एक समीकरण को दूसरे समीकरण से घटाते हैं तब नीचे वाले पद के चिन्ह बदल जाते हैं। जब एक समीकरण को दूसरे समीकरण से घटाते हैं तो जो नीचे समीकरण होता है वो चिन्ह बदल जाते हैं, सभी चिन्ह। यहां देखिए प्लस का 10 है तो माइनस का 10 हो जाएगा। भाई यहाँ प्लस का 10 है तब माइनस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तब माइनस, यहाँ माइनस है तब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस तो ये माइनस हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस यानी x x कैंसिल हो गए। यहाँ कितना बच गया, माइनस का 3y प्लस का 2y, तब क्या बच गया, माइनस का y बच गया। माइनस का क्या बच गया, y बच गया। अब यहाँ कितना बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाता, चिन्ह माइनस का 30 हो गया। कितना हो गया, 30 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। यानी y जो आया है वो किसकी एज आई है, सन की एज आई है। अब इसका मान, y का मान चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो। अगर आप y का मान समीकरण 1 में रखोगे, अगर आप y का मान समीकरण 1 में रखोगे तब कैसा बन जाएगा, मैं यहां रखता हूं 1 में रखने पर
मैं लिखे दे रहा हूं एक में रखने पर, आप लोग समझते रहना बस। ये क्वेश्चन भाई मेरे थोड़े लेंथी होते हैं, ये थोड़े बड़े होते हैं, आप इसीलिए 2 या 3 नंबर में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, पूछे जाएंगे तब। अब यहाँ क्वेश्चन मेरा क्या था, अब इसमें रखोगे y का मान तो आ जाएगा x माइनस 3 गुणे 30 बराबर का माइनस का 20। अब 30 तिया हो गया 90, x अब 90 माइनस में उस तरफ जाएगा प्लस में, x बराबर माइनस का 20 प्लस का 90, तब x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 70, x बराबर आ गया 70। देखिए y बराबर आ गया है 30, x बराबर आ गया 70, तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई, जिनकी जो आयु है वही हो जाएगी। x किसकी है, पिता की, तो पिता की आयु कितनी आ जाएगी 70 वर्ष, पिता की आयु हो जाएगी 70 वर्ष। और y कितनी आया है हमारा 30, 30 है हमारा फादर का, सन का, तो सन की एज कितनी आ जाएगी 30 वर्ष, 30 वर्ष, 70 years and 30 years it will be right answer। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने क्वेश्चन बता दूंगा कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आप कंसंट्रेट रहिए, बस स्क्रीनशॉट मारिए फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, स्क्रीनशॉट मारिए फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारिए। बस कुछ नहीं करना है, शानदार तरीके से आप समझते रहना, बिल्कुल सटीक दिख रहा है आप लोगों को, ये जरूर से जरूर बता दें कि हाँ सर हमको दिख रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, मैं आपको पूरा एकदम जबरदस्त बता दूंगा, समझ में जरूर आ जाएगा। सभी साथियों ने भाई स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया ना। अब देखिए पहुंचते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन होगा, देखिए लैंग्वेज पकड़ लीजिए, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ लीजिए, और एक बात ये याद रखना कि पहले की बात कहेगा तो इसका मतलब घटाना है, और बाद की बात करेगा तो इसका मतलब जोड़ना है। बस पहले की बात करेगा तब घटाना है, और बाद की बात करेगा तब जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन में हलवा है बिल्कुल। क्वेश्चन अगला देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कहा गया, एक आदमी की आयु इस समय अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु बताना है, दोनों की वर्तमान आयु बताना। आयु तो पता नहीं है, आयु तो पता नहीं है दूसरे नंबर में क्वेश्चन, तो एक तुम्हारे आदमी है और एक तुम्हारा पुत्र है, तब मैंने माना मेरे फादर कितने हो जाएंगे, फादर की आयु कितनी हो जाएगी, फादर की आयु 100 हो जाएगी, और सन की आयु कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। अब क्वेश्चन जो जो कह रहा है पढ़ते चले जाइए, समझते चले जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो तुम्हारा एक आदमी है वह अपने पुत्र की कितनी 4 गुनी हो जाएगी। अगर भैया आदमी क्या है हमारा x, आदमी की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। भाई पुत्र की आयु y था, y का 4 गुना तो हो गया, ये बन गया समीकरण 1। क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया ये। अच्छा आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस 4y। आप यहां से आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको समीकरण ना मानो। अब आप इसको समीकरण कैसे मानोगे भाई, इसको इधर ले आओगे तो x माइनस 4y बराबर, इधर से 4y चलाया, क्या बच गया उधर 0 बच गया। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। दूसरा देखिए, अब यहां से आप प्रश्नानुसार लिख सकते हो, ठीक है ना, आप ये काम कर लेना, यहां पर प्रश्नानुसार खुद से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से क्वेश्चन क्या कहा गया है कि अब से 18 वर्ष पहले, किसकी बात किया गया है, 18 वर्ष पहले की बात किया गया है, पुत्र की आयु की दूनी होगी अब से 18 वर्ष बाद, पहले नहीं है बाद। अब से 18 वर्ष बाद भैया, तब x प्लस 18, क्योंकि बाद की बात किया है सर, बाद की बात किया है, और y प्लस क्या हो जाएगा 18। कहा गया अब से 18 वर्ष के बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, दूनी हो जाएगी। बस क्या हो जाएगी, दूनी हो जाएगी। जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु 18 वर्ष बाद दूनी हो जाएगी, हो गई दूनी। अब इसको लगाओ यहाँ पर, x प्लस 18 बराबर 2y हो जाएगा, इधर प्लस 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब ये 2y प्लस में इधर माइनस में, 18 प्लस में उधर माइनस में, तो x माइनस का 2y बराबर 36 माइनस 18, और बराबर कितना बच जाएगा आपका 18 बच जाएगा, 18 बच जाएगा। ये बच गया आपका समीकरण नंबर 2, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। x माइनस 4y बराबर 0 समीकरण 1, x माइनस 2y बराबर 18 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा लो। अब यहां पर आप लिख सकते हो समीकरण 1 से
2 को घटाने पर, समझते रहना भाई, घटाने पर समीकरण एक क्या था हमारा, x माइनस का 4y बराबर का 0, और दूसरा समीकरण क्या था हमारा, x माइनस का 2y बराबर का 18, यही तो था। अब यहां पर घटाने पर नीचे के चिन्ह क्या होते, बदल जाते। अब यहां पर जब ऐसे एक पद गायब होगा तब मत घटाना, अगर नहीं गायब हो रहा तब आप चिन्ह बदलना, यानी घटाना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तब प्लस, प्लस है तब माइनस, ये बन गया। एक से एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल, ये माइनस ये प्लस घट जाएगा। अगर 4 में से 2 जाएगा तब क्या बच जाएगा, 2 माइनस का 2y बराबर का, अगर 18 माइनस का तो 18 माइनस का 2 एक कम माइनस का 2, माइनस का 2 9 18, y का मान कितना आ गया, y बराबर आ गया 9, y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अब इस y का मान चाहे 2 समीकरण में धर लो चाहे एक समीकरण में धर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप y का मान समीकरण 1 में रखोगे, अगर आप y का मान समीकरण 1 में रखोगे, यहां पर लिख भी सकते हो का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या था तुम्हारा, यही तो था समीकरण नंबर 1। y जहां है वहां 9 रखना है, x माइनस 4 गुणे 9 बराबर का 0, ये तो हो जाए x माइनस 4 गुणे 9 बराबर का 0, 9 चौके 36, x माइनस का 36 बराबर 0। अब माइनस 36 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। x क्या था, मेरी पिता थे, तब हम लिख सकते हैं पिता की वर्तमान आयु बराबर पिता की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 36 ईयर्स, 36 ईयर्स। और पिता की आयु कितनी आ गई, 36 वर्ष आ गई। पिता की आयु 36 वर्ष और पुत्र की आयु 9, क्योंकि x है हमारे पिता और x का मान आ गया 36, इसलिए पिता की आयु आ जाएगी 36, और y है मेरे बेटे तो y का मान आया है 9, इसलिए 9 हो जाएंगे मेरे बेटे। इट विल बी राइट आंसर, 36 ईयर एंड 9 ईयर्स, इट विल बी राइट आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं भी आ रहा है, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को रिवाइंड करके देखना, दोबारा से देखना, 110% समझ में आ जाएगा। और इससे क्वेश्चन सेकंड सेमेस्टर में जरूर का जरूर बन जाएगा, सेकंड सेमेस्टर में इसमें क्वेश्चन जरूर से जरूर बनता है। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, फिर तीसरे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। स्क्रीनशॉट मारिए, फिर तीसरे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं शानदार तरीके से। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। चलिए अब पहुंचते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। देखिए आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करती है इन क्वेश्चनों के ऊपर। आप जितने अच्छे से इन क्वेश्चनों को कैच कर पाओगे उतने अच्छे से इन क्वेश्चनों को लगा लोगे। टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, केवल आप अगर लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो तब टाइम लगेगा, बाकी कुछ भी टाइम नहीं लगता है। आप केवल इसकी एक बार लैंग्वेज समझ जाइए, बस क्वेश्चन की एक बार लैंग्वेज समझ जाइए क्या कह रहा है बस। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया, राधे के पिता की आयु राधे की आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी, इस समय दोनों की वर्तमान आयु बताइए। राधे के पिता की आयु उसकी 7 गुनी है, तो भैया यहां 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राधे के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पता तो है नहीं तो मानेंगे। राधे के पिता की आयु हो जाएगी x हो जाएगी, तो राधे की आयु कितनी हो जाएगी, राधे की आयु हो जाएगी y, राधे की आयु हो जाएगी क्या, y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वही कहो, प्रश्नानुसार यहां पर लगा दो। यहां पर प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि जो राधे की आयु है, राधे के पिता की आयु उसकी आयु की 7 गुनी है, तो x बराबर कितने गुना, 7 गुना। समीकरण बना लो इसको चुपके से। x ये 7 माइनस में प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, x माइनस 7y बराबर 0, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या कह रहा है, 1 वर्ष पहले राधे की आयु से 9 गुनी थी, 1 वर्ष पहले राधे की आयु की 9 गुनी थी। अब एक बात समझो, यहां पर कहा क्या गया है पहले, तो पहले का मतलब क्या करते हैं, घटाते हैं, बस बन गया। अब 1 वर्ष पहले की तो दोनों में एक एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। x माइनस 1 बराबर y माइनस 1। 1 वर्ष पहले राधे की पिता की आयु, राधे की आयु की कितनी थी, 9 गुना थी। 9 गुना तो थी ना, हाँ जी 9 गुना थी, तब मैंने 9 गुना कर दिया।
अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 9 का y से करेंगे तो 9y, 9 एक का माइनस का 9, 9y प्लस में इस तरफ माइनस में x माइनस 9y, और यहाँ ये माइनस में 1 था उस तरफ जाएगा प्लस में, माइनस का 9 प्लस का 1, तो x माइनस का 9y बराबर प्लस माइनस माइनस का यानी कितना बच गया 8। ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा लो। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर ये सब भाई क्लियर हो, समझ में आ रहा है ना। समीकरण 1 क्या था हमारा, x माइनस का 7y बराबर 0। दूसरा समीकरण है क्या हमारा, x माइनस का 9y बराबर का माइनस का 8। घटाओगे तो चिन्ह नीचे के बदल जाते हैं, ये चीज आप लोग सीख चुके हो। माइनस है तब प्लस और माइनस है तब प्लस, प्लस है तब माइनस, ये कैंसिल। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 7 चला जाएगा तो 2y बच जाएगा बराबर 8 बच जाएगा। और y की वैल्यू निकालोगे तो 2 चौके 8, y बराबर कितना आ गया 4 आ गया। y बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब y का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो, y का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो। तब यहां पर लिख भी सकते हो का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है हमारा, ये देखो यही तो है समीकरण नंबर 1। अब इसमें रखोगे जहां y है वहां 4 रख दो, हो जाएगा x माइनस का 7 गुणे का 4 बराबर का 0। तो x माइनस का 7 चौके 28 बराबर का 0, x बराबर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 28। तो x किसका आवा, x किसका है, x है राधे के पिता की आयु। तो राधे के पिता की आयु कितनी आ गई 28 वर्ष आ गई। 28 वर्ष राधे के पिता की आयु आ गई। y कौन है, राधे हैं, तो y की कितनी आ गई 4 वर्ष आ गई, 4 वर्ष आ गई। लो भैया आंसर आ गया 28 वर्ष एंड 4 वर्ष, इट विल बी राइट आंसर। 28 ईयर्स एंड 4 ईयर्स, इट विल बी राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पहुंचते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पहुंचते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये चीजें हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही हूँ, थोड़ा सा आपको हार्ड लग रही हूँ, लेकिन मेरे साथी, और एक बात मैं बता दूं, सभी साथी फर्स्ट सेमेस्टर में तो प्रमोट हो चुके हैं, सेकंड में पहुंच चुके हैं। कल से जो मैथ होगी वो पूरी आपकी बेसिक से और जीरो से चलेगी, पूरी बेसिक से जीरो से। आपको पता है अक्टूबर में एग्जाम होने वाले हैं, आपके पास लगभग में 30 दिन मान लीजिए बचे हैं। कितने दिन बच गए हैं, 30 दिन मान लिया मैंने बचे हैं। और 30 दिन में आपको ऐसा डोज दूंगा मैथ का, 30 दिन में आपको मैथ का ऐसा डोज दूंगा कि आप अगर 30 दिन हमको दे दिए, अगर आपने 30 दिन हमको दे दिए तो 25/25 क्लियर निकाल कर आओगे, 25/25 क्लियर करके आओगे। 30 दिन आप भरोसा कर लीजिए हमारे ऊपर, 30 दिन के बाद आप खुद ही जान जाओगे कि यस ये भरोसे लायक मास्टर हैं। 30 दिन, ओनली 30 दिन, क्योंकि जो भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ। ना मैं डीलेट करता हूँ, ना मैं डीलेट से कुछ रिलेट करता हूँ, मैं केवल मेहनत आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है, अगर टीचर इतना मेहनत करके पढ़ा सकता है तब आप भी मेहनत करके पढ़िए, ठीक है ना। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। कुछ भी दिक्कत मत लेना, ये सब एक बार और मैं पढ़ाऊंगा। 30 दिन के अंदर एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा, और कम से कम 60% क्वेश्चन फंसा दूंगा पेपर में, कम से कम 60% क्वेश्चन फंसा दूंगा पेपर में, दिक्कत मत लेना। ये आ गया हमारा y बराबर 4, x बराबर 28 यही हो गया आंसर। चलिए पहुंचते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। लैंग्वेज समझ लीजिए, क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है, समझ में 110% आ जाएगा, कुछ भी दिक्कत मत लीजिए। ये मत समझिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, 30 दिन बहुत हैं, 30 दिन बहुत हैं, ठीक है ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आ चुका आप लोगों के स्क्रीन के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन। कहा गया मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। इस समय दोनों की आयु, इस समय मतलब प्रेजेंट टाइम की दोनों की आयु बताना है। अब एक कौन है, एक तुम्हारी है मीरा और एक तुम्हारा क्या है
क्वेश्चन में मीरा की आयु रीता की आयु हमको बताया तो गया नहीं है, तब मान लेंगे मीरा की आयु मान लिया मैंने y और रीता की आयु मान लिया मैंने x। अब आप यहाँ समझोगे सर x y मानते हो, y x क्यों मानते हो? कुछ भी मान लीजिए, डिपेंड आपके ऊपर करता है, बस उसी का मान निकालना है बस। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए, कहा गया है कि प्रश्नानुसार अगर लगा दोगे तो जो इस समय मीरा की आयु है रीता की आयु की 4/5 है। जो इस समय मीरा की आयु है वो रीता की आयु की 4/5 है। अब लगा दीजिए यहाँ प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार आप लगा दीजिए कि जो मीरा की आयु है कितनी है y, वो रीता की आयु की कितनी है 4/5 है, 4/5। अब 5 मेरा बट्टे में इस तरफ आ जाएगा गुणे में, तो 5y बराबर हो जाएगा 4x। इसको समीकरण बनाओगे 4x प्लस में इस तरफ आ जाएगा माइनस में, 5y माइनस 4x बराबर 0, 5y माइनस 4x बराबर 0। ये बन जाएगा मेरा समीकरण नंबर 1। आप लोगों को दिख रहा है ना, ये क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। भाई यहाँ पर देखो, इसके नीचे बटे 1 मानोगे, तिर्यक गुणा करोगे तब 5y तो होगा। समझते रहना चीजों को बस। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, तो y माइनस 4 बराबर x माइनस क्या हो जाएगा 4। 4 वर्ष पहले की बात किया गया है तो मैंने 4 वर्ष लेस कर दिया। आप लोग याद रखना, पहले मतलब घटाना होता है बस। अब कहा गया 4 वर्ष पहले जो मीरा की आयु थी वो रीता की आयु की कितनी थी, 3/4 थी। कितनी थी, 3/4। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, 3/4 कर देंगे बस। ये 4 बट्टे में इस तरफ आएगा गुणे में, इस तरफ आएगा गुणे में हो जाएगा, तब यहां हो जाएगा 4y माइनस का 16 बराबर 3x माइनस का 12, 3x माइनस का 12। अब ये माइनस का 16 प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, 3x प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, 4y माइनस का 3x बराबर का माइनस का 12 प्लस का 16। इसको समीकरण बनाओगे तब यहां पर आपका यही रहेगा 4y माइनस का 3x बराबर, अब प्लस का 16 से माइनस के 12 चला जाएगा तब 4 बच जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 2। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा लीजिए, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाइए। अब इसके आगे आप लगाने का प्रयास कीजिए। अब आप इसके आगे लगाने का प्रयास कीजिए। आपके पास भाई 1 मिनट है, आपके पास 1 मिनट है, इसके आगे लगाने का प्रयास कीजिए और मीरा की वर्तमान आयु बताइए और रीता की वर्तमान आयु बताइए। जल्दी से भाई लगाने का प्रयास कीजिए, बहुत शानदार, जल्दी से लगाने का प्रयास कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी से लगाइए। जल्दी से भाई लगा के बता दीजिए कितना आ जाएगा। चलिए चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, सभी साथी मेरे प्रयास कर रहे हैं। देखिए अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तब हम लिख सकते हैं यहां पर समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटाने पर अब समीकरण 1 क्या है मेरा 5y, तो हो जाएगा 5y माइनस का क्या हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 0, और समीकरण 2 क्या है हमारा 4y माइनस का 3x बराबर का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब एक बात समझो, क्या यहाँ पर y कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ 5 यहाँ 4 है और यहाँ पर x 4 है y 3 है। तब आप कुछ ऐसा करिए कि आप इसमें उससे गुणा करा दीजिए और इसमें उससे गुणा करा दीजिए, एक पद बराबर हो जाए बस, एक पद बराबर हो जाए बस। तब यहाँ पर 5y और यहाँ पर 4y, अगर मैं ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करा दूं और नीचे मैं 5 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 20y टोटल कट जाएगा। यहाँ जो बचेगा उसको सॉल्व करा सकते हैं। अब हम समीकरण में यहाँ पर लिख भी सकते हैं इसके आगे, समीकरण में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, क्यों करने पर गुणा, ये गुणा क्यों करने पर जरा समझो, क्योंकि 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा और 20 बनाने के लिए 5 को 4 से गुणा करेंगे, तो मैंने 4 से लिख दिया। याद रखना, जब गुणा करोगे तो पूरे पद में गुणा होगा, पूरे पद में गुणा होगा तुम्हारा, समीकरण में पूरे में गुणा होगा, चाहे जितने से गुणा करो। और नीचे कितने से गुणा कर दोगे 5 से, और नीचे हम लोग सीखते हैं समीकरण में 5 से गुणा करने पर, कितने से 5 से गुणा करने पर। अब बताइए 5 से गुणा कर दोगे तब कितना आ जाएगा, यहां पर ऊपर यहां पर 5 से गुणा करेंगे तब मेरा क्या बन जाएगा 4 से, 4 पंचे 20y माइनस का 4 चौके 16x
बराबर 4 जीरो 0। यहां गुणा करेंगे तो 4 में 5 से 5 चौके 20y और 5 तियां 15 माइनस का 15x बराबर का 5 चौके 20। ये तो आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब घटा लेंगे, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहां पर घट गया, माइनस का 16 से प्लस का 15 जाएगा, यानी कि 16 से 15 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का x बराबर इधर माइनस का 20 बच गया, माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 20 आ गया, x बराबर 20 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख लीजिए बस। समीकरण 1 क्या था तुम्हारा, वो देखो समीकरण 1। अब x का मान यहां पर आप लिख भी सकते हो, का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या था, समीकरण 1 आपका था 5y माइनस का 4x बराबर 0। अब x के स्थान पर 20 रख दीजिए तो 5y माइनस का 4 गुणे 20 बराबर का 0। अब 5y बराबर 20 चौके 80, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 80। y बराबर 5 गुणे में इस तरफ आएगा बट्टे में 80 बट्टे 5। 5 से काटोगे 5 एक कम 5, कितना बच गया, 3 बच गया, 30 हो गया, 5 छक्का 30। y बराबर कितना आ गया 16, y बराबर आ गया 16 और x बराबर आ गया 20। तो यहां पर y किसकी आयु थी, मीरा की आयु थी, तो मीरा की आयु कितनी आ गई, 16 आ गई, मीरा की आयु 16 वर्ष आ गई। और x किसकी आयु थी, रीता की आयु थी, तो रीता की आयु कितनी, 20 वर्ष आ गई, रीता की आयु 20 वर्ष आ गई। नोट कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। हमको पता है चीजें थोड़ी सी कठिन लग रही होंगी आपको, मैंने यहाँ पर गुणा भाग क्यों किया है, अब आप समझो। ये होता है यहाँ पर विलोपन विधि, आपको एक पद का विलोप करना है, चाहे गुणा करो भाग करो कुछ भी करो। अभी आप कहोगे सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर x तो अपने आप ही कट रहे थे, केवल एक x था, लेकिन यहाँ पर ना y बराबर था ना x बराबर था, इसीलिए मैंने बराबर करने के लिए 5 और 4 का एलसीएम लिया 20, 5 को 20 बनाने के लिए 4 से सब में गुणा और 4 को 20 बनाने के लिए 5 से सब में गुणा, एक पद कट गया, x की वैल्यू आ गई 20, x का मान 1 में रख दिया, y बराबर 16 आ गया, तो 20 16 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर पहुंचते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। चलिए अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, जो कि मेरा आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा, जो कि मेरा आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा। अभी इसकी एक और वीडियो आएगी, लेकिन अब आएगी तो शुरुआत से आएगी। और मेरे जितने भी साथी देख रहे हैं भाई, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे अगर अच्छी लग रही है तो। ये सब मैं इतने प्रोसेस से आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके एक भी नंबर कहीं कट के ना जाए। नहीं, इसको मैं ऐसे भी बता सकता था, इसको मैं ऐसे भी बता, प्रेजेंट ऊपर जाता है और माइनस नीचे आता है, इसको मैं ऐसे भी बता सकता था, लेकिन नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट से लगाना है। आप कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो कि इससे प्रश्न आएंगे तब आप इतना फर्रा लगाओगे। आपको यहां पर पूरे विधिवत तरीके से लगाना पड़ेगा, तभी नंबर आएंगे। एक क्वेश्चन की अगर आप समझ गए, मैं गारंटी देता हूं, अगर आप एक क्वेश्चन समझ गए हैं तब आप सभी क्वेश्चनों का गर्दा उड़ा दोगे, शानदार तरीके से, उम्दा तरीके से, ठीक है ना। 4 हो गया, अब 5वां आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसको पहले तो आप 1 मिनट में लगाने का प्रयास करना, फिर नहीं लगेगा तब हम आपको बताएंगे, ठीक है ना जी। बिल्कुल मैं जरूर बताऊंगा, और भाई वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना अगर आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। आपने डिमांड की सर एज से रिलेटेड क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैंने सोचा चलिए भाई आज नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे, एज से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक पिता है, एक पुत्र है। 5 नंबर क्वेश्चन, तो पिता यानी कि फादर कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, और सन की आयु कितनी हो जाएगी, वायु आ जाएगी। पिता की आयु 100 हो जाएगी और सन की आयु वायु हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन कहा गया जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है। भाई पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है। बन गए, ये प्रश्नानुसार है,
ये प्रश्नानुसार लगाया है मैंने। प्रश्नानुसार कहा गया कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी है। इसको आप समीकरण बना लीजिए। ये 3y प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, तो बन जाएगा x माइनस का 3y और इधर 3y चला गया तब 0 बच गया। ये बन गया समीकरण नंबर 1। क्या बन गया? समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। अब बाद की बात किया तो दोनों में 2 से 2 जोड़ देंगे। x प्लस हो जाएगा 12 और y प्लस हो जाएगा 12। कहा कि अब 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुना हो जाएगी। बताना नहीं, 2 गुना हो जाएगी। बिल्कुल किसी से नहीं बताना कि सर पिता की आयु 12 वर्ष बाद यानी x प्लस 12 और पुत्र की आयु 12 वर्ष बाद यानी y प्लस 12, तो 2 गुना हो गई। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। देखिए इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़िए। मैं तो कुछ भी हार्ड नहीं है, मजे के साथ पढ़िए बस। टेंशन सा माइंड पे रखना ही नहीं है कि हमको ये करना, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना। दुनिया से नहीं मतलब, जलने वाले जलेंगे, हम अपना काम करके निकल जाएंगे, उनको क्या है ना। हाँ तो देखिए अब इसको यहाँ पर करेंगे। x प्लस 12 बराबर 2y, भाई इसका गुणा इससे करोगे फिर इसका गुणा इससे करोगे, 2y प्लस 12 दूनी 24। अब ये 2y प्लस में इस तरफ माइनस में, 2 12 प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, तब x माइनस का 2y बराबर 24 माइनस का 12। तो समीकरण दूसरा क्या बन जाएगा? x माइनस 2y बराबर 12, x माइनस 2y बराबर 12। ये बन गया समीकरण नंबर दूसरा। ये बन गया समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 0, दूसरा x माइनस 2y बराबर 12। अब 1 मिनट में, 1 मिनट में लगा के बताइए, जल्दी जल्दी, हरी अप, यू कैन डू इट गाइस, यू कैन डू इट। फटाक से बता दीजिए सर पिता की आयु इतनी है और सन की आयु इतनी है। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी बताइए भाई इसकी आयु कितनी हो जाएगी। वाह मेरे शेरों, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। जितने भी शेरों शेरनी देख रहे हैं वीडियो को, जल्दी से बताएं पिता की आयु इतनी आ जाएगी और पुत्र की आयु इतनी आ जाएगी। फटाफट फटाफट जल्दी से बताइए, जल्दी से कितना आ जाएगा जी। बिल्कुल, बहुत शानदार। हमारा कितना आंसर आ रहा है तो समझो, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा लेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। अब यहां पर समीकरण 1 था हमारा x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण 2 क्या आ गया हमारा? x माइनस 2y बराबर का 12। घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस है तब माइनस, माइनस है तब प्लस, प्लस है तब माइनस। ये एक प्लस एक माइनस कैंसिल, माइनस के 3y प्लस के 2y, 3 से 2 चला जाएगा तब माइनस का y बराबर माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल तो y बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। y बराबर 12 आ गया। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दो। लिख सकते हैं का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था? तो समीकरण 1 हमारा था x माइनस का 3y बराबर का 0, x माइनस 3 गुणे y बराबर कितना आया? 12 बराबर का 0। तो x माइनस का 36 बराबर का 0, x बराबर 36, x बराबर 36, y बराबर 12। x यानी x क्या था हमारा? x क्या था? पापा थे और पापा की कितनी आ गई? 36 वर्ष आ गई। और पुत्र कितने थे? 12 थे, तब पुत्र की कितनी आ गई? 12 वर्ष आ गई। 12 वर्ष आ गई। यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। यही क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। समझ रहे हो? चलिए क्लियर है। अच्छा इसको एक विधि से और भी देख सकते हो, और भी एक विधि से देख सकते हो। स्क्रीनशॉट पहले लीजिए फिर देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। ठीक है ना? जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए। स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी ने? देखिए जितने भी साथी को ये चीजें हार्ड लग रही, थोड़ी सी कठिन लग रही हैं, तो टेंशन मत लेना, मैं बता दूंगा, इसकी ट्रिक भी बता दूंगा। ट्रिक आपकी कुछ ऐसे बनती है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। यहाँ होता है प्रेजेंट, बीच में ऊपर होता है आपका जब माइनस होता है, नीचे होता है प्लस। यहाँ पर जो होंगे उनका आयु रख लोगे, यहाँ माइनस प्लस रेशियो में कन्वर्ट करके आपको इसको लगाना पड़ता है, रेशियो में कन्वर्ट करके आपको इसको लगाना पड़ता है। मैं इसकी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझिए तो ज़्यादा अच्छा
अच्छा रहेगा। आप कॉन्सेप्ट समझिए तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। और एक बात आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, कल मेरी क्लास शुरू होगी बिल्कुल बेसिक से पहले चैप्टर से, नंबर सिस्टम से। 1 महीने में 30 दिन में गर्दा उड़ा के रख देंगे हम लोग मैथ इंग्लिश साइंस सब सब्जेक्टों का, ठीक है ना। तो 1 महीने के अंदर पूरा हम लोग खत्म कर देंगे जड़ से, ठीक। और बीच बीच में आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आप लोग याद रखना, कल 8 बजे पूरा बेसिक से ले चलूंगा। जिनका कोई भी डाउट है वो डाउट अपना रखेंगे लिखकर, कल डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये सब समझ में आ गया। लाइक शेयर कमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।